हाय एवरीवन, यू आर वाचिंग सीरियल स्यापा, जहां पर मिलती है आपको आप के फेवरेट मन पसंदीदा टीवी सीरियल्स की शानदार अपडेट। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। वसुधा के आने वाले एपिसोड में अब आप देखेंगे कि चीजें आपको डिफरेंट एंगल से देखने के लिए मिलने वाली हैं। वसुधा ने चंद्रिका की बात मान करके देव और उसके परिवार को हमेशा हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से बाहर निकाल फेंका था, तो अब किस्मत का खेल देखिए कि खुद देव वसुधा को वापस ले आया है। चंद्रिका के ना चाहते भी अब यहाँ पर वसुधा लौट आई है और एक बार फिर से देव और उसके परिवार के सामने खड़ी है। हालांकि चंद्रिका ने पहले भी वसु से कहा था कि वो उसे अपने बहू के रूप में बिल्कुल भी एक्सेप्ट ना तो करना चाहती है और ना कर पाएगी। इसीलिए वसुधा, तुम्हें जैसे भी जाना है तुम चली जाओ देव की जिंदगी से। लेकिन जब वसुधा के जाने के बाद देव का हाल देखा तो घर वालों को ये यकीन हो गया कि इन दोनों का प्यार सिर्फ इन्फेक्चुएशन नहीं बल्कि सच्ची मोहब्बत है। एक तरफ वसुधा ने देव के लिए अपने प्यार, अपनी खुशी, अपने रिस्पेक्ट सब की कुर्बानी देते हुए अपने आप को इतना नीचे गिरा लिया कि हर कोई वसुधा को लालची, मतलबी और धोखेबाज फरेबी समझने लगा। तो इस लिस्ट में नंबर टॉप पर था देव सिंह चौहान। देव को अपने फैसले पर रिग्रेट होने लगा। उसे लगा कि शायद वसुधा से प्यार करके उसने अपने जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर ली है। वसुधा को जिस तरह से देव ने अपने सामने रंग बदलते देखा, मानो उसके तो पैरों तले जमीन निकल गई। लेकिन इन सब के पीछे एक बड़ा रीजन था। वसुधा ने जिस तरह से घर वालों से, देव से, उसकी माँ से व्यवहार किया, उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह थी। और वो वजह का नाम है देवी हुकुम उर्फ चंद्रिका। अब यहाँ पर प्रताप भी वसुधा को उतना ही अच्छे से जानते हैं, समझते हैं, प्यार करते हैं जितना कि वेद। भले ही देव एक लवर, तो प्रताप एक पापा की नजर से उसे पसंद करते हैं। प्रताप को कहीं ना कहीं ये बात पता थी कि वसुधा जो भी कुछ कर रही है उसके पीछे कोई ना कोई बड़ी वजह जरूर है, जिसके चलते वो इतना ज्यादा नेगेटिव चीजें कर रही है। शो के आने वाले एपिसोड में अब आप देखेंगे कि कहानी एकदम बदलते हुए नजर आएगी। यहाँ पर प्रताप जैसे ही वसुधा को देखेगा, वो उससे सारी चीजों की रीजन पूछने की कोशिश करेगा। वो वसुधा को कसम देगा और कहेगा कि मैं जानता हूँ तुमने जो भी कुछ किया उसके पीछे डेफिनेटली कोई ना कोई बड़ी वजह जरूर रही होगी, और अगर तुम मुझसे वो शेयर नहीं करना चाहती तो मैं तुमसे फोर्स करके पूछूंगा नहीं। लेकिन तुम मुझे इस बात का प्रॉमिस करो, अब तुम घर लौट आई हो तो तुम अपने और देव के बीच जितने भी मिसअंडरस्टैंडिंग है उन्हें क्लियर करोगी। जितनी भी चीजें तुम दोनों के बीच हुई हैं उन्हें ठीक करोगी और पहले की तरह देव को हासिल करोगी। वसुधा अब यहाँ पर झिझकती है और प्रताप से कहती है कि हुकुम साहब, ऐसा नहीं हो सकता, हम दोनों के बीच में बहुत डिफरेंस है, बहुत गैप है हर तरीके से। प्रताप वसुधा को समझाते हुए कहते हैं, देव तुम्हारे साथ खुश रहता है, देव तुमसे प्यार करता है और तुम देव से प्यार करती हो। इसीलिए तुम्हें हर हाल में ये लड़ाई जीतनी होगी और अपना हक छीन करके वापस लेना होगा। भले ही तुम्हारे साथ जो भी कोई कुछ भी करता है, लेकिन तुम्हें देव के लिए अपने प्यार की लड़ाई करनी ही होगी। अब यहाँ पर प्रताप उसे इस तरह से मोटिवेट करता है कि वसुधा को भी यहाँ पर ये फील होने लगता है कि हाँ, उसे देव और उसके प्यार का हक वापस लेना ही लेना है। इधर दूसरी तरफ अब आप देखेंगे कि जो गार्ड हैं वो देखकर के पसीना पसीना हो जाएंगे, क्योंकि अविनाश की जिसने यहाँ पर इज्जत पर हाथ डाला था, अब उसकी एंट्री दिव्या के साथ होने वाली है। मेघा नाम की लड़की जो दावा कर रही है कि वो अविनाश की दूसरी पत्नी है, अब उसे देखकर गार्ड हैरान परेशान हो जाएंगे और जैसे ही वो दिव्या को कुछ बताने जाएंगे, दिव्या कहेगी कि ये मेरी गेस्ट है, आप सब लोग टेंशन मत लीजिए। अब गार्ड्स को पता है कि ये वही औरत है जिसने घर पर आकर तमाशा किया था और अपने आप को अविनाश की दूसरी बीवी बताया था।
अब यहाँ पर जो दिव्या है वो उसे अपनी फ्रेंड समझकर घर ले आएगी और कहेगी कि तुम्हारे हाथों पर जो चोट लगी है, मैं उसे फर्स्ट एड कर देती हूँ और उसके लिए तुम्हें मेरे घर अंदर चलना होगा। अब अविनाश लैपटॉप पर काम कर रहा होगा और जैसे ही वो उस औरत को देखेगा, उसके होश उड़ जाएंगे क्योंकि उसे समझ नहीं आएगा कि ये फ्रॉड उसके घर में उसकी पत्नी के साथ क्या कर रही है। यहाँ पर दिव्या इंट्रोड्यूस करवाएगी अविनाश को उस औरत से और कहेगी कि इन्होंने आज मेरी मदद करी, अगर आज ये नहीं होती तो शायद मेरी मौत भी हो सकती थी। इन्होंने मेरी जान बचाई है। मैं फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आती हूँ, तब तक आप लोग बात कीजिए। जैसे ही दिव्या जाती है, वो औरत अपनी औकात पर आ जाती है और वो अविनाश को ब्लैकमेल करने लगती है। वो कहती है कि ये साड़ी देख रहे हो, तो ये वही साड़ी है जो तुमने मुझे चेंज करने के लिए दी थी और जो तुमने अपनी बीवी के एब्सेंस में मुझे उसकी साड़ी निकाल कर दी थी। अगर मैंने ये उसको दिखा दी तो तुम सोचो तुम्हारा क्या होगा। अविनाश अब यहाँ पर उसे धमकाता है और कहता है कि ये सब बकवास बातें तुम क्यों कर रही हो, आखिर तुम चाहते क्या हो और तुम आए क्यों हो यहाँ। तभी यहाँ पर फाइनली होता है बहुत बड़ा खुलासा कि उस औरत को भेजने वाला कोई और नहीं बल्कि करिश्मा है। वो कहती है कि करिश्मा ने मुझे यहाँ पर भेजा है तुमसे बदला लेने के लिए और तुम्हारी बर्बादी के लिए। अब यहाँ पर अविनाश को गुस्सा आता है करिश्मा का नाम सुनकर। वो कहता है कि वो अपनी रक्षा नहीं कर पाई, वो मुझे क्या बर्बाद करेगी, और इतने में दिव्या और साथ में चंद्रिका का आना होता है। वो जो औरत है वो अविनाश को एक एनवेलप दिखाती है जिसमें कुछ प्राइवेट फोटोज होते हैं और चंद्रिका के आते ही वो सारे फोटोज छीन लेती है। अब यहाँ चंद्रिका को इंट्रोड्यूस करवाने वाली है दिव्या और दिव्या से वो कहती आएगी नजर कि ये गेस्ट है तो इनका ख्याल अच्छे से रखो और ये तुम्हारे हाथ में क्या है। तभी चंद्रिका को वो एनवेलप दे देगी और अविनाश के पसीने छूट जाएंगे। चंद्रिका जैसे ही वो तस्वीरें देखेगी, उसका मुंह खुला का खुला रह जाएगा। अविनाश को लगेगा कि जो उसके प्राइवेट मोमेंट्स थे उनका गलत इस्तेमाल किया गया है। वो तस्वीरें चंद्रिका को दिखाई गई हैं और वो अपनी सफाई देने लगेगा। लेकिन एंड में पता चलेगा कि वो तस्वीरें तो एक्सीडेंट की थी जो अभी अभी दिव्या और उस औरत के साथ हुआ है। अब इस पूरे प्रोमो को देख करके क्या कहना है हमारी ऑडियंस का, चलिए कुछ कमेंट्स पर नजर डालते हैं। जहां प्रताप वाले ट्विस्ट पर ऑडियंस को प्रताप का जो नेचर और बिहेवियर है वो काफी पसंद आ रहा है। तो यहाँ पर साजिद के नाम से कमेंट है, ये लिखते हैं, देव को पता नहीं है इस बात का दुख है, लेकिन ससुर जी को पता है और इस बात से आज बहुत खुशी मिली है। ज्योति कहती है, ऐसे पिता और ससुर अगर हर घर में हो तो बहू बहू नहीं बेटी जैसी रहेगी। तो कुछ ने कहा, ससुर जी के लिए एक लाइक तो बनता है, जितनी मेहनत वो कर रहे हैं। भाई प्रभात सिंह चौहान को पूरी लाइमलाइट इस एपिसोड में मिलनी चाहिए क्योंकि ये बेस्ट पिता और बेस्ट ससुर है और इनके जैसा कुछ और हो नहीं सकता। तो कुछ ने कहा, जितनी अच्छी सरू है उसे इतने अच्छे ससुर और इतने अच्छे पापा ही डिजर्व करती है वो, और इसीलिए अब हम सब इस शो को लगातार देखने वाले हैं क्योंकि देव और वसुधा की जोड़ी ना सही लेकिन ससुर और बहू की जोड़ी तो रॉक कर रही है। वेल, ये थी आज रात के एपिसोड की इंटरेस्टिंग अपडेट। आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर ये अपडेट अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि कोई भी अपडेट आपसे स्किप ना हो पाए।